सीयूईटी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो आप सभी लोगों को फॉर्म कैसे भरना है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी बच्चा हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेगा। फॉर्म का लास्ट डेट है 12 मार्च 2023। आराम से समझ बूझकर फॉर्म आपको भरना है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के अंदर इस समय यह है, सर कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है और क्या पढ़ना होगा, किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए, किसका नंबर जुड़ेगा, इन सभी चीजों को लेकर काफी बच्चे फोन कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबी तो होगी, लेकिन सभी कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर देंगे, सभी चीजों को समझ। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना, अगर आप क्लास 12th में हो, आप चाहते हो कि आप घर से बाहर निकलें, आगे की तैयारी अच्छे से, लेकिन हाँ कुछ बच्चों के पास ये प्रॉब्लम भी होती है, सर मम्मी पापा बाहर, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा ये सीयूईटी आप सभी लोगों के लिए एक वरदान साबित। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम के बाद अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हो और कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें केवल क्लास 12 का सिलेबस पूछा जाए, 11th का नहीं। थोड़ी बड़ी 11th की बेसिक जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग आपको यहाँ पे तैयारी कराने वाले हैं, तो उसमें आपको पूरी तरीके से क्लास 12 के ही सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएगा। और क्लास 12 का सिलेबस जस्ट आप लोग पढ़े हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस स्मार्ट अप्रोच को सीखना है, कंसेप्चुअल चीजों को सीखना है, और इस भी चीजों को ध्यान में रखकर मेहनत करते हो तो आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, और वहां पे रहकर एक छोटी सी फी में, नाम मात्र की फी में, आप जो भी कोर्स चाहते हो, आप चाहते हो बीटेक करना बीटेक कर सकते हो, आप चाहते हो बीएससी करना बीएससी कर सकते हो, बी फार्मा करना चाहते हो बी फार्मा कर सकते हो, जो भी आप कोर्स चाहते हो सब कुछ आप कर सकते हो। बीसीए एम बीबीए सब कुछ कोर्स वहां पे आपको मिलेगी। आप बीए भी कर सकते हो, लोग बीए को लेकर सब कुछ कोर्सेज कर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहले बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। पहली बात मैं स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ, मैं आगे आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, वहां पे पूरी तरीके से बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन एक बात मैं सभी स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ, ज्यादा जल्दी मत करना। अभी मैं आज यानी 10 फरवरी को फॉर्म भर रहा था, तो वहां पे एक मिस्टेक पाया मैंने। वहां पे बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी बीएचयू यूनिवर्सिटी है, उसको मैंने देखा फॉर्म भरते समय उस ले ही नहीं रहा था, वहां पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। हो सकता है टेक्निकल इशू रहा हो, अब सही हो गया हो, लेकिन स्टार्टिंग में फॉर्म आप सभी लोग मत भरना, थोड़ा रुक कर भरना, सोच समझ कर बढ़िया से भरना। मैं आगे दिखाऊंगा फॉर्म कैसे भरना है पूरी तरीके। और हाँ एक बात ध्यान रखना, ऑनलाइन में कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि और बहुत सारे लोग बता रहे हैं उनका भी फॉर्म जाके देखो कैसे कैसे बता रहे हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, जितने लोग भी यूट्यूब पे बता रहे हैं फॉर्म भरने का, सभी लोगों का देखो, सभी लोगों का देखो, देख के समझो और समझ बूझकर आप सभी लोग फॉर्म भरिएगा। आगे मैं भी आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना। बाकी लोग तो पूरा खिचड़ी बना के बता रहे हैं, उसी में कोई पीजी का बता रहा है, कोई उसी में ज्योग्राफी का बता रहा है, कोई इकोनॉमिक्स का भर के दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो भर के दिखाऊंगा वह आपके पार्टिकुलर सब्जेक्ट से दिखाऊंगा, मैथ या बायो वाले के हिसाब से दिखाऊंगा, क्लास 12 के हिसाब से दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस आप ही लोग, मैं आप ही लोगों में पूरा जी जान लगाना चाहता हूँ, सबकी तरह खिचड़ी बना के नहीं काम करना चाहता हूँ। कुछ जरा हर चीजों में तैयारी कराने शुरू कर दें तो किस पे फोकस रहेगा? फोकस होना चाहिए ना टीचर का, पूरा ध्यान होना चाहिए ना, याद होना चाहिए ना। उनको तो ये भी नहीं पता यहाँ पे कितने कोर्स चल रहे हैं, तो ऐसा काम हम नहीं करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पूरी तरीके से मैं यहाँ पे फॉर्म भर के दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और उसके बाद जाइएगा अपने गांव के जो भी साइबर कैफे वाले, जो भी फॉर्म भरने वाले, उनके पास बैठकर फॉर्म भरिएगा, बैठकर फॉर्म भरवाइएगा। मैं अगर सीख जाओगे अच्छे से तो आप मोबाइल से भी भर सकते हो, लेकिन आप, मैं कहूंगा कंप्यूटर वाले के पास में जाके बैठ के फॉर्म भरवाएगा बढ़िया से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरी कोशिश, और आराम से मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत। दूसरी बात, काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, सर कौन कौन सा यूनिवर्सिटी क्या क्या पढ़, इसके बारे में अभी वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ पूरी तरीके से आपको। लेकिन हाँ एक बात ध्यान है, मेरा जो पूरा फोकस है केवल मैथ और साइंस के बच्चे हैं क्लास 12 के। और काफी सारे बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं, मैं आगे जाने से पहले बता दे रहा हूँ आपसे, बार बार कॉल कर रहे हैं, सर मुझे लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है, सर क्या करना है, मुझे जियोग्राफी से बीए करना है। भाई यहाँ पे केवल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश हिंदी और जनरल टेस्ट पढ़ाए, मैथ और बायो ये पढ़ाए जाए, मतलब साइंस डोमेन चीजें पढ़ाई जाएंगी। आपको बीए वाली ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको कोई इकोनॉमिक्स की तैयारी नहीं कराई जाएगी। भाई आप करिएगा, क्योंकि मैं अगर सभी चीजों को कराने लगा, मेरे लिए तो आसान है, मैं टीचर को लाके खड़ा करके पढ़ा नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा फोकस सबके से हट जाएगा।
और बाकी सब लोग यही कर रहे हैं, देख रहा हूं सब लोग आंख मूंद के, जितने लोग ऑनलाइन में देखो तैयारी करा रहे हैं ना, सब लोग सभी सब्जेक्ट के वही में खिचड़ी बना दिए हैं। अरे भाई सभी सब्जेक्ट खिचड़ी बना दोगे तो तैयारी किसकी कराओगे? ध्यान कहाँ पे रहेगा? 10-10 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करा सकते हो एक चैनल? स्पेसिफिक होना चाहिए ना, मुझे बस साइंस की तैयारी कराना, साइंस वाले बच्चों को बीटेक की तैयारी करना है, बायोटेक की तैयारी करना, बी फार्मा, ये सभी लोगों की तैयारी करना है, बीसीए की तैयारी कंफर्म होना चाहिए ना आप लोगों के पास। बीएससी कराना है, सभी का नहीं करा सकते हो ना। अब कुछ लोग बहुत ही लंबी लंबी फीस ले रहे हैं, कोई 1400, कोई आपका 2400 फीस ले रहे हैं। 2400 किसी का है ही नहीं, सब तो 3500, 5000, 7000 फीस ले रहे हैं। मैं सभी से करना चाहता हूँ, ये पूरा बैच आप लोगों के लिए अच्छे बैच है जिसमें पूरी आपकी तैयारी कराई जाएगी 2023 सीयूटी के पूरे सभी सब्जेक्ट का। मतलब आपको लैंग्वेज टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी। लैंग्वेज में ये दो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ाया जाएगा और जनरल टेस्ट भी पढ़ाया जाएगा। इसका पूरा फी अगर आप बात करूं 2499 मैंने रखा है, लेकिन इस समय डिस्काउंट पे 1499 में आपको मैं दे दे रहा हूं। ये पूरा फीस है, क्योंकि इतना सब्जेक्ट इसमें कि आपको इतना थोड़ा सा फीस देना ही पड़ेगा। if दोगे तो मैं कैसे अच्छे से टीचर ला पाऊंगा? बताओ, अच्छे से टीचर कहाँ से मैं मेहनत से पढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लास मैं दूंगा। सब लोग क्या दे रहे हैं इस समय? रिकॉर्डेड दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से मैं बता दे रहा हूँ। और क्लास नोट्स का पीडीएफ, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो 15 लाख 20 लाख फॉर्म आएगा उससे अलग बनाएगी ये प्रैक्टिस क्लास, आपको अलग से मिलेगी। ये पूरी चीजें आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए खैर, मैं ये बताना था कि बीए वाले बच्चे कॉल ना करें, बीए वाले बच्चे हमारे यहाँ न परेशान हो, जहां बीए की कराया जा रहा है वहां पे चले जाएं। लेकिन हाँ, मैं केवल मैथ और साइंस के बच्चों की पे फोकस किया हूं, उन्हीं को मेहनत से पास कराऊंगा, उन्हीं की मेहनत के साथ उन्हीं के साथ खड़ा, ठीक है, बस यही बात है। चलिए बात करते हैं कैसे कैसे आपको देखना है। सबसे पहले आपको जाना है सीयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कैसे जाओगे? देखो ध्यान से, आपको सर्च करना है सीयूटी सामर्थ्य, सर्च करोगे सीयूटी यूजी 2023 आ जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। खुले भाई, खुल जाए, सिम सिम खुल गया वेबसाइट। जैसे ही वेबसाइट खुलेगा आपके सामने इस टाइप से खुलेगा, ये पूरा वेबसाइट है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना सर, इस वेबसाइट पे सभी चीजें आप लोग सीखो। देखो यहाँ पे होम दिया हुआ है, इसके बगल में इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, यूनिवर्सिटीज दिया हुआ है, एप्लीकेशन गाइड दिया हुआ है और कंटेंट्स या फ्यूक्यू, मतलब कौन कौन से फॉर्म पूछे जाते हैं। फॉर्म भरना होगा तो रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करना होगा। मैं फॉर्म भरने से पहले की सभी चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, फिर फॉर्म भरा जाएगा बाद, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। आपके सामने ऐसा खुलेगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना बीएचयू, ऊपर ही दिखा रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हैं बीएचयू, देख रहे हो। लेकिन बीएचयू फॉर्म में ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं दिखाऊंगा अभी आगे चल के। हालांकि कोई टेक्निकल इशू होगा, आगे चल के सही हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी देखो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शुरू होकर आसाम यूनिवर्सिटी से, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही है फॉर्म पेपर कराने के चक्कर में, ठीक है, ये सब चीज दिया हुआ है। इसमें आपको पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपकी पेपर करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताया, अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, अबाउट सीयूटी 2023 के बारे में बताया, फिर रोल ऑफ एनटीए बताया कि रोल एनटीए क्या है। अब यहाँ पे बताया कि एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन मूड कैसा होना। तो एग्जामिनेशन मूड ऑनलाइन होगा, आपको पता ही है। सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश सब में हो रहा है, आपको पता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा, टेस्ट और सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, पूरी चीजें आपको यहाँ पे दिया है। 2.5 पेज पे ये सभी चीजें दी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसको नीचे ले जाओगे तो सब चीजें आपको खुलेंगी। यहाँ पे देखिए सब चीजें आपके यहाँ पे खुली हुई है। देखो यहाँ पे फीस देखिए, यहाँ पे फीस वगैरह दिया हुआ है, फीस वगैरह दिया है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म है, 9 बजे रात से 9 फरवरी से भरा जा रहा है और 12 मार्च 2023 तक 11 बजे रात तक भरा जाएगा, ठीक है। करेक्शन आप करेक्शन भी कर सकते हो 15 मार्च तक, लेकिन गलती नहीं करना है ना। सिटी 30 अप्रैल को बताया जाएगा और टेस्ट कब मतलब पेपर कब होगा, मई में पेपर होगा। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म का फीस वगैरह सब चीजें दिया गया है। 3 सब्जेक्ट के लिए कितना फीस होगा, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, है ना, ये सभी चीजें दी गई। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, परेशान मत होना, ठीक है ना। आराम से डॉक्यूमेंट्स बनाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हड़बड़ा पढ़ाई में तेजी करना, फॉर्म भरने में तेजी मत करना, क्योंकि फॉर्म आसानी से भर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से, यहाँ पे आपको फोटो वोटो की बात किया गया कि साइज ऑफ फोटो जो है स्कैन कलर कापी होनी चाहिए, मतलब
यहाँ पे फोटो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए फोटोग्राफ, और सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, और क्लियरली लीगल ऐसा होना चाहिए। सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया। हमारी बात इस पे नहीं है, इसको डाउनलोड करके आप एक बार देख लेना, हम तो देख ही लिए हैं, ठीक है। आप देख लेना क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है जो कि कभी नहीं लगेगा आपका कॉन्टेक्ट नंबर। मैंने लगा के चेक किया उसमें, जब नहीं दे रहा था तो नहीं लगा, नहीं तो मेल वगैरह ये दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, इस पे आपको मतलब नहीं है, मैं पॉइंट पर आता हूँ। इसको देख लेना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है अपने से सीखो, क्योंकि क्लास 12th के पास हो चुके हो, पास हो जाओगे, उसके बाद आप बड़े हो चुके हो तो थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिलेबस की बात कर लेता हूँ, फिर यूनिवर्सिटी पे आता हूँ। सिलेबस देखो, पहले बायोलॉजी का दिखाई दिया तो बायोलॉजी का ही सिलेबस देखते हैं, और हिंदी में देखते हैं क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखो बायोलॉजी का सिलेबस है जैव रसायन, बायोलॉजी का सिलेबस क्लास 12 के लिए पाठ्यक्रम, क्लास 12 का है। 50 प्रश्नों वाले एक प्रश्न पत्र में से 40 प्रश्न हल करने, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बायोलॉजी, मुझे तो बायोलॉजी पढ़ाता नहीं, फिर भी देखा रहा हूँ। देखो वही चैप्टर हैं जो क्लास 12 के चैप्टर थे, क्लास 11 के चैप्टर नहीं है ना, नहीं है, कहीं नहीं है। चलो बायोलॉजी छोड़ो, मैं इंग्लिश केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। देखो ये केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस देखो, वही चैप्टर्स हैं जो क्लास 12 में आपने देख रखा, पी ब्लॉक वो ब्लॉक, वही चैप्टर्स हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन डीपली का मतलब क्या है? जैसे 10 फीट गड्ढा करना है, 5-7 फीट आप लोग क्लास 12 में कर ही दिए हो, 5-7 फीट और करना है, बात खत्म, ठीक है। बस यही बात है। ये आपका केमिस्ट्री का हो गया है ना। इसी तरह नीचे जाओगे फिजिक्स का भी है, तो आप अपने से कैसे करोगे? सीयूटी सामर्थ सर्च करके सिलेबस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, खुद से वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज पे आइए, आपको मैं दिखा रहा हूं कौन सी यूनिवर्सिटी क्या लेगा। जैसे आपको मान लो कोई सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, मान लो आपने टारगेट बनाया कि मुझे आईएएस की तैयारी करना है और डीयू यूनिवर्सिटी ना, या आईएएस की तैयारी करना है, मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको क्या करना है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको वो करना है ना? एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। आईएएस की तैयारी करनी है, आपने सोचा ही, ठीक है। और से डी यूनिवर्सिटी नहीं, एक बच्चा ने मुझसे पूछा था ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इससे आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। आपने ये सोचा है, तो आपको इस पर क्लिक करोगे, इसके वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां पे जाने के बाद आप आसानी से उसके बारे में देख सकते हो, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको पूरा किस सब्जेक्ट में क्या जाएगा। जैसे मैं आपको एक सेकेंड में दिखा रहा हूँ, ओके। इस पहले यूनिवर्सिटी देख लीजिए कौन कौन से हैं, उसके बाद में सिलेबस उसका दिखा रहा हूँ। देखो ये सभी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे स्टेट यूनिवर्सिटी दिया, जैसे बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी दिया हुआ है ना, ये सभी यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, भोपाल में है यूनिवर्सिटी, जैसे ना क्लस्टर जम्मू में यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इसके बाद देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, ये सब देखो यूनिवर्सिटी दिया हुआ है ना, ये सब यूनिवर्सिटी। इसके बाद देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसी के थ्रू लेने वाली है आपको, यानी आपको सीयूटी देना ही होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी दिया हुआ है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आप ले लो, किसी का मान लो अगर मैं प्राइवेट स्वामी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एलपीयू यूनिवर्सिटी लेता हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसकी मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये यूनिवर्सिटी एलपीयू लेता हूँ, इसके नीचे जैसे जाओगे आपके सामने पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है। जैसे मान लो आपको करना है बीटेक करना है, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग करना है, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा? देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पूछा है, आपको 12th में 60% होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश से पढ़ना होना चाहिए। और देखो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जैसे आपको सेक्शन ए में एक लैंग्वेज आपका इंग्लिश होना चाहिए, और सेक्शन 2 में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपका बीटेक में एडमिशन हो जाएगा, वो भी किसमें? बीटेक में केमिकल साइंस में एडमिशन होगा। इसी तरह से अगर मान लो बीसीए करना है आपको, या फिर कोई भी टेस्ट देना है आपको, अब मान लो आगे आगे जैसे मान लो मुझे नहीं पता आपको क्या करना है ना, है ना, मान लो और कोई बीएससी ऑनर्स करना है, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर कहाँ से करोगे आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे सब कोई भी सब्जेक्ट करना है, जो भी ले लो आप, जो भी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बीएससी का ले लो, बीटेक का ले लो, बस आप यहाँ पे देखोगे और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें चाहिए ये देख सकते हो आप यहाँ पे। इसके अलावा काफी बच्चे हमसे जेएनयू का पूछे थे, तो जेएनयू का मैं दिखा देता हूँ, जेएनयू और ड्यू और जेएनयू का पूछे है ना,
डी और जेएनयू का दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो आप अपने से देख सकते हो, अपने से खोलना वेबसाइट को, देखना है यहाँ पे। मैं कोई भी अलग से पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। तो जेएनयू का मैं खोला हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोला हूँ। देखो यहाँ पे इसमें डिग्री का नाम देखो दिया है। देखो बीए ऑनर्स, बीए तो करना नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को करना होगा क्या, बीएससी वगैरह करना होगा। तो इसमें देखना पड़ेगा, बहुत लंबा यह वीडियो पड़ेगा, मतलब वीडियो भी बनेगा लंबा, ये पीडीएफ भी है। इसमें देखना पड़ेगा, बीएससी सर्च करना पड़ेगा, है ना। सर्च करोगे तो यहाँ पे पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक मिनट देखो क्या चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स। देखिए ये आयुर्वेदा के साथ में दे रहा है ना, आयुर्वेदिक के साथ में। आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट करना है इसी हिसाब से खोज के देख लेना। पार्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट है नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से बना दूंगा वीडियो, ठीक है ना। सर्टिफिकेट आप वरुणलाल कोई भी देख लो आप, इस तरह से मतलब आप इसमें खोजोगे तो आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। खोजोगे आपका सब्जेक्ट अगर यहाँ पे होने वाला होगा तो मिल जाएगा, और आपका यहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत लंबा है, इसको देख लेना अपने हिसाब से सभी, ठीक है। मान लो अगर हमें ड्यू यूनिवर्सिटी, काफी लोग पूछते हैं, ड्यू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आप दिल्ली, इसको भी नीचे ले जाओगे, खोलोगे, टच करोगे तो यहाँ पे खुलेगा बीएससी ऑनर्स, है ना, आर्थोपोलॉजी ये करना है। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए ये दिया हुआ सब्जेक्ट देखो। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस में करना है, मतलब बायोलॉजिकल साइंस में करना है तो क्या चाहिए। बीएससी ऑनर्स बॉटनी में करना है तो क्या चाहिए, ठीक है। बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में करना है तो क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या चाहिए, यहाँ पे ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एनी लैंग्वेज, है ना, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। एनी लैंग्वेज में जगह आपसे मैं कहूंगा कि आप देखो बीएससी ऑनर्स बीएससी केमिस्ट्री करना चाहिए तो क्या होना चाहिए, देखो आसपास सोचिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और अप्लाइड मैथ होना चाहिए, और एनी वन लैंग्वेज, आप हिंदी भी ले सकते हो और इंग्लिश भी ले सकते हो। लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप कभी भी लेना तो इंग्लिश ही लेना, इंग्लिश ही पढ़ना। क्यों सर, क्यों? क्योंकि अगर आपको बीटेक करना होगा, सोचे होगे बी फार्मा करना होगा, आपके लिए इसमें इंग्लिश जैसे कोर्स का डिमांड है, हिंदी जैसे कोर्स। यहाँ तो आपका जान निकल जाए, एनी लैंग्वेज वाले में तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन वहां तो इंग्लिश लिखा हुआ है। मैं दिखाऊं आप लोगों को, मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे हैं, इसी में दिखा सकता हूँ, मैं अलग दिखाता हूँ क्योंकि ये तो आपको खुल ही लिया ना। मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप वेबसाइट पे जाकर खुद चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने कौन सा यूनिवर्सिटी दिखाऊं, मेरे सामने बहुत सारे यूनिवर्सिटी ना, जैसे एपेक्स यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। एपेक्स यूनिवर्सिटी के जाओगे वेबसाइट पे, डिग्री देखो बीटेक, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, जनरल टेस्ट से ले रहा है, ठीक है। ये सभी सभी जनरल टेस्ट से ले रहा है, ये सभी की सभी चीजें जनरल टेस्ट से ले रहा है। बीटेक मतलब जनरल टेस्ट ही का नंबर ही देख रहा है, समझ रहे हो बात। एपेक्स का हो गया ना, इसी तरह से किसी में भी आप देखो, मुझे नहीं पता किस में आपका जरूरत है, लेकिन आपको मैं कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी का देख लो, आप कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी देख लो, बीटेक है। देखो बीटेक इसमें क्या क्या ले रहा है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से अगर आप बीटेक कैरियर पॉइंट से करना चाहते हो, देखो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का और कंप्यूटर का मिलेगा। कंप्यूटर भी आपको इसमें देखो, मैथ और कंप्यूटर दिया है, मैथ भरो या कंप्यूटर भरो, तो आप मैथ ही भरना, कंप्यूटर मत भरना। और यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा है, ये साइंस इंफॉर्मेशन ये और करके दिया है, मैथ या ये सेक्शन 2 से, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट दिया है। इंग्लिश इसमें नहीं पूछ रहा, इसका नंबर लेगा, समझ रहे हो बात। तो सभी का इस तरह से दिया हुआ है कि किस यूनिवर्सिटी में क्या जाएगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, मैंने तो समझाने की कोशिश की। देखो बीबीए का क्या कहे, है ना, बीबीए बीसीए के लिए क्या क्या चाहिए, इसमें ये दे रखा है यहाँ पे सब चीजें। आप अपने हिसाब से देखो, मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी और जनरल टेस्ट, ये 7 सब्जेक्ट आपको, 7-8 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आपका फीस 1499 लिया जा रहा है, समझे। काफी लोग इसे एक पीडीएफ में करके देते हैं, लेकिन मैं आपके हाथ में दे दिया हूं कि आप अपने हिसाब से इसे स्क्रॉल करके जो मन करे वो कर सकते हो। जैसे एलपीयू यूनिवर्सिटी के काफी, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो इसलिए मैं उसको एलपीयू पे ज्यादा फोकस दिमाग में है। देखो एलपीयू में आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे बीटेक केमिकल साइंस से करना चाहते हैं तो इंग्लिश पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। बीसीए करना चाहते हैं तब पर भी इंग्लिश पूछ रहा है, समझ रहे हो, है ना। बीटेक इलेक्ट्रिकल व्हीकल से करना चाहते हो तो इंग्लिश, देखो यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश पूछ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इंग्लिश अगर आप पढ़ते हो तो सेफ जोन में रहोगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी पूछे आपसे, आप सेफ जोन में रहेंगे और रहोगे, आप आसानी से कर लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप खुद से वेबसाइट पे जाओगे, खुद से सर्च करोगे तो कर सकते हो, कुछ करना नहीं है। बस आपको क्या करना, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, बस आपको गूगल पे जाना है,
यहाँ पे CUET सामर सर्च करना है, 2023 पे क्लिक करोगे, पूरी चीजें आपके सामने आप इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन सिलेबस, देखो भाई ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये सिलेबस है, ये यूनिवर्सिटीज है, और यहाँ पे देखोगे तो एप्लीकेशन गाइड है। एप्लीकेशन गाइड का क्लिक करो, एप्लीकेशन कैसे करना है इसमें गाइड किया गया है। ठीक है, पूरी तरीके से ना, यहाँ पे एप्लीकेशन गाइड है ना, यहाँ पे पूरा तरीके से कौन सा फॉर्म होना चाहिए, ये सब चीज। ठीक है, और रही बात आपको एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करना, मैं अभी बोल रहा हूँ एप्लीकेशन स्टार्ट मत करना, भरना मत अभी, क्योंकि BHU दे नहीं रहा है यहाँ पे, मैंने देख चुका हूँ नहीं, यहाँ पे BHU दे नहीं रहा। तो आपको एप्लीकेशन कैसे करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे तो कहेगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, डाउनलोड करो, पढ़ो। जब डाउनलोड कर लोगे ना, मैंने तो पहले ही डाउनलोड कर लिया था, डाउनलोड कर लोगे, पढ़ोगे, तो कोई आप फीस वगैरह दिया है, सब कुछ करोगे, लास्ट में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करके क्लिक किया तो प्रोसीड करोगे। अब देखो यहाँ पे नाम वाम लिखने के लिए दिया है, लेकिन मैं अभी नहीं भर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी भर के देखा था कुछ समय पहले, तो वहाँ पे BHU दे नहीं रहा था, तो मैं अभी नहीं भर के दिखाऊंगा, मैं स्पष्ट रूप से भर के दिखाऊंगा, क्लास 12 के हिसाब से भर के दिखाऊंगा। थोड़ा सा रुक जाओ सभी लोग। हाँ, रुक जाने के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीजें मिले स्पष्ट मिले, बार बार वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है ना, तो स्पष्ट रूप से मैं आपको दे दूंगा। थोड़ा सा मुझे समय दो, समय इसलिए मैं मांग रहा हूँ क्योंकि BHU दे नहीं रहा, मैंने देखा है करके, ठीक है, इसलिए मैं भर नहीं रहा हूँ इसको। ठीक है, चलिए इसको तो मैं बाहर आता है। हाँ, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। आपको CUET सामर्थ्य सर्च करना है, यहाँ पे जाना है, जैसे ही जाओगे आप मोबाइल में जाओगे या कंप्यूटर में जाओगे तो ऐसे ही दिखाई देगा। वेबसाइट स्लो भी चल रहा है, देखो वेबसाइट स्लो भी है। अब खुल ही नहीं रहा है ना। हाँ खुल गया, देखो तो यहाँ पे देखो पूरी चीज, होम दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, अप्लाइड गाइड दिया है, कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज दिया है। तो अभी डाउनलोड करो, जाके देखो, अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से चॉइस करो, फिर मुझसे बताना, मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा क्या करना है। मैं अभी लिस्ट बना रहा हूँ कि 12th के बच्चों को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए एडमिशन, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, बीटेक के लिए कौन सा करना चाहिए, BCA के लिए किसको करना चाहिए, B Pharma के लिए किसको करना चाहिए ना, इसका मैं लिस्ट बना रहा हूँ। बनाकर आप लोगों को बढ़िया से सबका अलग अलग फॉर्म भर के दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। बस आप लोग बताओगे तब तो किसके लिए करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके कमेंट के हिसाब से मैं काम करूँ। अगर आप BSc के लिए कहोगे मैं BSc का भरूंगा, बीटेक के लिए कहोगे बीटेक का भी फॉर्म भर के दिखाऊंगा। फॉर्म भर के दिखाने का मतलब उस हिसाब से मैं यूनिवर्सिटी को चॉइस करूंगा। ठीक है, बात समझ लें, यही है। और बाकी जितने भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप सभी लोग इस लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करें और अपना लक्ष्य जो है के लिए तैयारी करें। तो सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, ये नंबर है 930 500, इस पर कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है।